हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पीसीएस, एनडीए, ईपीएफओ, एसएससी एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। और गाइस, साथ ही साथ मैंने कल संडे को एक वीडियो अपलोड की थी रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप उसको जाके देखिएगा, ठीक है। कोई भी उससे रिलेटेड डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं कौन से हैं। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग देखने को मिलेगी जून 2021 में, 47th मीटिंग है ये G7 समिट की। G7 कंट्रीज में जो ग्रुप है 7 कंट्रीज का कौन कौन सा है? यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। जो मीटिंग हेल्ड होगी वो कहाँ होगी? लंदन, यूके में। यूके जो है वो होस्ट कंट्री है G7 मीटिंग की। हमारी इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ब्रुनेई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान जो कंट्रीज से हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका जो है वो ऑल्सो उन्होंने ज्वाइन की थी। G7 सबमिट करेंगे जून में। डिस्कशन यहाँ पे कौन कौन सी रहेगी? इंक्लूडेड रहेंगे जैसे रशियन मिलिट्री फोर्सेस जो है उन्होंने क्रीमिया जो एरिया है वहाँ पे यूक्रेन का, वहाँ पे जो इलीगल एनेक्स किया था, ठीक है, यूक्रेन बॉर्डर पे। और चाइना से रिलेटेड भी वहाँ पे इश्यूज देखने को मिलेंगे। जो आपको उइघुर जो कम्युनिटी है चाइना में उसका काफ़ी मतलब उसका वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, उइघुर कम्युनिटी का, जिंगजियांग प्रोविंस में जो तिब्बत में है, ठीक है। जो एथनिक ग्रुप है, रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप इसको माना जाता है, चाइना के द्वारा काफ़ी इनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है। इस मुद्दे को भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए G7 कंट्रीज हैं ये। और साथ ही साथ जो मिलिट्री कूप अभी जो देखने को मिल रहा है म्यांमार में, उससे रिलेटेड भी डिस्कशन की जाएगी कि कैसे कैसे इसको टैकल किया जा सके। अगर G7 ग्रुप की बात करें तो ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया 1975 में। एनुअली इसकी मीटिंग देखने को मिलती है और डिस्कस किए जाते हैं जो इशू रहते हैं कॉमन इंटरेस्ट से लेके, यानी कि जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें रहती हैं, जैसे म्यांमार में देखने को मिला, चाइना में एनर्जी पॉलिसीज़ को लेके जो जो इश्यूज़ हैं उसी इश्यूज़ पे डिस्कशन की जाती है। G7 जो है उसका फिक्स्ड कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। डिसीजन जो लिया जाता है लीडर्स के द्वारा लिया जाता है एनुअल समिट के दौरान। ये जो डिसीजन जो लिया जाएगा किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिसीजंस लिया जाता है लीडर्स के द्वारा वो सारी कंट्रीज पे बाइंडिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप लाइन याद रखिएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आपको एग्जामिनर इसमें जो है नॉन बाइंडिंग की जगह बाइंडिंग भी दे सकता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लीडर जो है वो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे यूरोपियन यूनियन के, IMF के, वर्ल्ड बैंक के, यूनाइटेड नेशन के, इनको भी इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है डहला डैम, ठीक है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, न्यूज़ में क्यों है ये, आइए देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, जो तालिबान है अफगानिस्तान में, ठीक है, तालिबान जो ग्रुप है अफगानिस्तान में, उसने इस डैम को क्या कर लिया है? कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे ये आप अफगानिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे है दहला डैम, ठीक है, खंदहार। ये आपको रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। अगर लोकेशन की बात करें मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये डैम जो है अगहना जो रहेगा रिवर, अगहनधाब रिवर जो है इसी के ऊपर बना हुआ है। रिवर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये अफगानिस्तान का क्या है? दूसरा बड़ा डैम है। अगर अफगानिस्तान के बिगेस्ट डैम की बात करें तो वो है नागहलू डैम, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया गया था ये वाला जो अभी दहला डैम है 1952 में यूएसए के द्वारा, और ये बिल्ट किया गया अगहंगदाब रिवर के ऊपर। ये रिवर का नाम याद रखिएगा। डैम बिल्ट बाय, जो इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में डैम बिल्ट किए गए हैं वो है शहतूत डैम काबुल रिवर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं काबुल रिवर। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम बोला गया है, ये इंडिया के द्वारा ही क्या डेवलप किया गया। नेक्स्ट है एंटी कोविड ड्रग, ठीक है। एंटी कोविड ड्रग को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है DRDO के द्वारा।
पिछले 1 ईयर से DRDO के द्वारा ट्राई किया जा रहा था एंटी कोविड ड्रग बनाने का, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-डायोक्सी डी ग्लूकोज, जिसको 2DG के नाम से बोला जा रहा है। फाइनली ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। ये जो ड्रग है इसका अप्रूवल दिया गया है ओनली कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये माइल्ड कोविड पेशेंट के लिए नहीं है, मींस जिनको हल्का सा कोविड है, ठीक है, कोविड की प्रॉब्लम है, उसके लिए नहीं है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉडरेट से लेकर सीवियर कंडीशन जो हो जाती है कोविड पेशेंट्स की, उनके लिए ये ड्रग जो है वो अप्रूव किया गया है। डेवलप किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो इंस्टीट्यूट है ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जो लैब है किसकी? DRDO की, ठीक है। तो उनके द्वारा डेवलप किया गया है। कोलैबोरेशन रहा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का, जो हैदराबाद की है, मिलके काम किया गया है। ये बात याद रखिएगा। अगर ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की बात करें तो ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की बात करें तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल देने के लिए जो पर्टिकुलर ड्रग का लाइसेंस रहता है स्पेसिफिक कैटेगरी का, यानी कि ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, फ्लूइड्स, वैक्सीन्स एंड सेरा इन इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ये ऑल्सो स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है ड्रग्स को ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट है लद्दाख इग्निटाइट। इसमें क्या है कि लद्दाख में इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेट करने की कोशिश इन द सेंस आप बोल सकते हैं जैसे अभी सिचुएशन जो चल रही है हमारे इंडिया में, उसको कैसे टैकल किया जा सके और कैसे लोगों को बिज़ी रखा जा सके, क्योंकि लोगों में डर काफ़ी देखने को मिल रहा है। अगर बिज़ी रहेंगे इन सब चीज़ों से, उनका माइंड थोड़ा दूर होगा, तो पढ़ भी सकेंगे और इन सब चीज़ों से दूर भी हो सकेंगे, ठीक है। एंजाइटी जो देखने को मिलती है वो कम होगी लोगों में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है आर्मी के द्वारा वहाँ पे इनको एजुकेट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में देखने को मिलेगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस वेलनेस बिहाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो लेह लद्दाख के रीजन में देखने को मिलेगा। ये फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स जो है इसके द्वारा साइन किया गया है बिहाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। MOU पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एग्जीक्यूटिव एजेंसी और कानपुर बेस्ड जो NGO है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पे काम किया जाएगा। एम क्या है कि बेटर जो ट्रेनिंग है बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी वहाँ के स्टूडेंट्स को और अपॉर्चुनिटी देनी रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी क्या है? DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी डेवलप किया गया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो कि सप्लाई की गई है 60 ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स को, ठीक है। इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ये पार्ट है, हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। अगर बात करें ये पार्ट किसका है? ये डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है, जो DRDO की प्रीमियम लेबोरेटरी है, ठीक है, इसी का ही पार्ट है। डेवलप जो की जाएगी, ये 5 सेट डेवलप किए जाएंगे। इसमें 300 नंबर्स में ब्लेड्स देखने को मिलेंगे। सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड जो है इसमें यूज़ किया जाएगा, जो निकल बेस्ड सुपर अलॉय है। हेलीकॉप्टर जो है वो यूज़ किए जाएंगे उसमें स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एप्लीकेशन, जो कम्पैक्ट एंड पावरफुल एरो इंजन रहेंगे इसमें, ठीक है। रिलायबल ऑपरेशन देखने को मिलेगा एक्सट्रीम कंडीशंस में। अचीव किया जाएगा इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, जो कॉम्प्लेक्स शेप और ज्योमेट्री बेस्ड रहेंगे। मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसमें यूज़ किया जाएगा निकल बेस्ड सुपर अलॉय। कैपेबल ये रहेगा विद स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर, मतलब इसको हाई टेम्परेचर में क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, ताकि ये हो सके, हार्ड हो सके, ठीक है। ऑपरेशन इसमें जो रहेंगे यूज़ किए जाएंगे अलग अलग। वेरी फ्यू कंट्रीज़ हैं, मतलब कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है। USA, UK, फ्रांस, रशिया, उसके बाद इंडिया। जो कैपेबिलिटी रहेगी, जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसमें सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। स्पेशल जो कंपोजिशन रहेगी, स्ट्रॉन्ग कैरेमिक मोल्ड्स एंड साथ ही साथ मेट्रोलॉस्टिक प्रेशर देखने को मिलेगा।
लिक्विड जो रहेगा CmSX4 अलॉय 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा इसको मतलब प्रिपेयर करने के लिए। अबव ड्यूरिंग कास्टिंग ऑपरेशन, मतलब जब इसका ऑपरेट मतलब इसमें ऑपरेशन जो अलग अलग यूज़ किए जाएंगे, जो टेम्परेचर इसका रहेगा 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम की अगर बात करें तो 14,491 जो एरिया है यूनियन टेरिटरी यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ठीक है, फर्स्ट लार्ज कॉन्टिजियस टेरिटरी इसको बनाया गया है, कंफर्म किया गया है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर। इसमें क्या है, यानी किसी बड़े एरिया को क्या करना है, सर्टिफाई कर देना कि ये एरिया जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है अंडर LAC स्कीम यानी कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत। यहाँ पर लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते हैं, मींस कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करते, यानी कि ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे ही क्या करते हैं, चीज़ों को जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फार्मर्स वेलफेयर का, ठीक है, ये वर्क करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से एरिया ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरिया हैं, ट्रांसफॉर्म करता है, ये क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो हब है उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है 14,491 हेक्टर एरिया, कहाँ का, कार निकोबार नैन क्रॉरी ग्रुप जो है आइलैंड का, अंडमान एंड निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। एरिया जो है फर्स्ट लार्ज कॉन्टिजियस टेरिटरी कंफर्म किया गया है विद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, जो किसके अंडर आएगी, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की लोकेशन, ये हमारी इंडिया, यहाँ पे आपको हमारी यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको अंडमान आइलैंड देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान आइलैंड है, यहाँ पे निकोबार, और साथ ही साथ ये पार्ट्स जो हैं छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, यहाँ पे जो निकोबार आइलैंड के पार्ट्स हैं, कार निकोबार, यहाँ पे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अंडमान सी है इसी के नाम पे ही अंडमान आइलैंड का नाम रखा गया है, यहाँ पे इंडियन ओशियन। नेक्स्ट लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है, तो ये अंडर आती है फ्लैगशिप स्कीम जो रहती है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल जो तरीके रहते हैं उससे खेती करना, मतलब कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना। क्विक सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। फार्मर्स को वेट नहीं करना पड़ता 2 या 3 ईयर्स के लिए, उनको जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। ईच विलेज जो है एरिया का वो कंसीडर किया जाता है ग्रुप। डॉक्यूमेंटेशन जो रहती है वो काफ़ी सिंपल रहती है, मेंटेन की जाती है विलेज वाइज। जितने भी फार्मर्स रहते हैं स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट उनको दी जाती है जो जो उनको चाहिए। सर्टिफिकेशन जो है एनुअल बेसिस पे रहता है, थ्रू एनुअल वेरिफिकेशन देखने को मिलती है, जो प्रोसेस रहता है PGCS के अंडर देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक डिजीज़ है जिसका नाम है म्यूकोमोरिसिस। ये क्या है, ये एक डेडली फंगस डिजीज़ है, इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ये कई सारे पेशेंट्स के अंडर देखने को मिल रही है जो कि कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उसके बावजूद ये पर्टिकुलर डिजीज़ देखने को मिल रही है। ये डेडली इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50% है। अगर एक किसी पर्सन को ये बीमारी हो गई तो 50% चांस हो जाते हैं कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। ये आपको काफ़ी मतलब डेंजरस देखने को मिल रही है डिजीज़। इसका जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, पीपल के ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। मेडिसिन जो है वो मेडिसिन अगर लेंगे तब भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। बॉडी जो है, बॉडी की एबिलिटी, सिकनेस काफ़ी बॉडी में देखने को मिलेगी। टाइप जो है इसकी आपको ये टाइप्स देखने को मिल सकती है, राइनो कैरिब्रल पुल्मोनेरी जो लंग्स में देखने को मिलेगी, गैस्ट्रोटेस्टेनियल क्यूटेनियस स्किन के लिए, डेसिमिनेटेड, ये जितने भी टाइप्स हैं म्यूरोमाइक्रोसिस के, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो है इनहेलेशन यानी कि सांस लेते हैं उसके द्वारा भी हो जाती है, जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन रहता है उसकी वजह से। ये जो स्प्रेड होते पीपल टू पीपल नहीं देखने को मिलेगी, ना ही एनिमल। इसमें इंक्लूडेड रहती है, जैसे पेन होगी, रेडनेस जो रहती है बॉडी पे, आइज़ में, नोज़ में, फीवर, हेडेक,
जो खांसी वगैरह रहती है, ठीक है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी, वॉमिटिंग, जो ब्लडी वॉमिटिंग, खून की उल्टियाँ देखने को मिलेगी, मेंटल जो स्ट्रेस रहेगा वो भी इस पर्टिकुलर डिजीज़ में देखने को मिलेगा। वार्निंग जो है अगर दी जाती है, टूथेक, लूजिंग टीथ हो जाते हैं, ठीक है, डबल विजन विद पेन, यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अवॉइड करना चाहिए जो एरिया रहता है डस्ट से भरा हुआ एरिया, जो कंस्ट्रक्शन एक्सकवेशन साइट्स में होता है, अवॉइड करना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो रहता है वाटर डैमेज बिल्डिंग्स का, फ्लड जो वाटर्स रहता है जैसे आफ्टर हुरिकेन, ठीक है, साइक्लोन के बाद जो देखने को मिलता है, नेचुरल जो डिजास्टर है, अवॉइड करनी है वो एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व रहती है क्लोज कॉन्टैक्ट टू सॉइल। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो एंटी फंगल मेडिसिन इसमें दी जाती है, कुछ केसेस में सर्जरी भी की जाती है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे की है महाराणा प्रताप जयंती पे। महाराणा प्रताप जो है उनको, राणा प्रताप सिंह को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1514 में, खुम्बलगढ़ राजस्थान में, ठीक है। और 13th किंग थे ये मेवाड़ के। एल्डेस्ट सन थे उदय सिंह सेकंड। महाराणा उदय सिंह जो है उन्होंने रूल किया मेवाड़ पे, और कैपिटल जो थी इनकी चित्तौड़ थी। उदय सिंह सेकंड जो वो फाउंडर थे, उदयपुर जो सिटी है राजस्थान में, उस सिटी के फाउंडर थे उदय सिंह टू। बैटल जो है देखने को मिली हल्दी घाटी की, कब? बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई? 1576 में, ठीक है, बिटवीन महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ एंड राजा मान सिंह जो अम्बेर के थे। जनरल मुगल थे, ये मुगल एम्परेयर थे अकबर के। महाराणा प्रताप जो है काफ़ी ब्रेव, इन्होंने ब्रेवली वॉर की और डिफीट किया मुगल फोर्सेस को। महाराणा प्रताप का जो रॉयल हॉर्स था जिसका नाम था चेतक, उसने अपने आप को शहीद, महाराणा प्रताप के जो चेतक नाम वफादार घोड़े ने अपनी जान दे दी, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से बाहर जा रहे थे। इनकी जो डेथ हुई 19 जनवरी 1597 में हुई। उन्होंने, इनके जो सक्सीड किया गया इनके सन के द्वारा अमर सिंह, और सबमिट किया 1614 एम्परेयर जहांगीर सन ऑफ अकबर। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को डेली रूटीन में देखिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है, रिवीजन होती रहे डे बाय डे। तो जैसे DRDO अभी कितनी बार न्यूज़ में आया, उससे रिलेटेड आप देखिए जाके, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर डेली रूटीन में आप करंट अफेयर्स देखते रहेंगे, बिकॉज मैं बैकग्राउंड भी साथ साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। PDF आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी इसकी, इस लेक्चर की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।